एक जर्मन विचारक भारत आया हुआ था। सब जगह जगह उसने भ्रमण किया और लौटकर उसने अपने संस्मरणों की जो किताब लिखी, उसमें एक बात बड़ी अजीब उसने लिखी कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। ओशो ने जब यह किताब पढ़ी तो उनको पहले लगा कि शायद कुछ गलती हो गई, छापे खाने की भूल हो गई। फिर से पढ़ा, भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। आगे का पढ़ा तब स्पष्ट हुआ कि नहीं, भूल नहीं हुई है, ठीक ही उसने लिखा है। उसने कहा कि यह देश बहुत समृद्ध है, प्रकृति ने सब प्रकार के मौसम यहाँ दिए हैं। ऐसे मौसम यूरोप में नहीं है, अमेरिका और रूस में नहीं है। भारत में सब प्रकार की मौसम की समृद्धि है, वरना दुनिया में कहीं भीषण गर्मी पड़ती है, कहीं -डिग्री में टेम्परेचर रहता है, कहीं बर्फ ही जमी रहती है, कहीं रेगिस्तान हैं बड़े बड़े, पीने को पानी नहीं है, कहीं घने जंगल हैं, भयंकर जानवर हैं जहाँ जीना मुश्किल है। कई प्रकार की कठिनाइयाँ आप देखें अन्य देशों में, महाद्वीपों में हैं। भारत इस दृष्टि से बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न देश है। प्रकृति के सब उपहार हमें मिले हुए हैं, बड़ी विविधता यहाँ पर है। फिर हम कैसे गरीब रह गए, क्यों गरीब हो गए? उस जर्मन विचारक ने, उसका नाम है काउंट केसरलिंग, उसने वर्णन किया है कि लोगों की मानसिकता गरीबी की है। सब कुछ इतना समृद्ध पाकर प्रकृति के उपहार, फिर भी वे गरीबी का उपाय कर लेते हैं। उसने लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकांश बूढ़े लोग ही रहते हैं। बचपन के बाद सीधे बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था आती ही नहीं। यह बात भी बड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन वो ठीक व्यंग कर रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये कहने को 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग बचपन के बाद सीधे बुढ़ापे में प्रवेश कर जाते हैं। वो जो युवा चित्त होना चाहिए वो पैदा ही नहीं हो पाता। और इसके कारण काउंट केसरलिंग ने कुछ कारण गिनाए हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन ओशो ने इसकी व्याख्या करते हुए जो कारण गिनाए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा। ओशो कहते हैं बूढ़े होने का एक उपाय है अतीत उन्मुख हो जाओ, पास्ट ओरिएंटेशन। ये बूढ़े आदमी का लक्षण है। छोटे बच्चे जो हैं वो भविष्य की तरफ देखते हैं, वो कल्पना करते हैं हमको ये पढ़ाई लिखाई करनी, हमको ये बनना है, वो बनना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो भविष्य के सपने देखते हैं क्योंकि आगे है जीवन। बूढ़े आदमी के आगे तो अब केवल मौत है, आगे देखने को कुछ और बचा नहीं। वो पीछे लौट कर देखता है और पीछे के गुणगान करता है कि बचपन में बड़े सुनहरे दिन थे, कितने प्यारे सुखदायी दिन, ये अच्छा था, वो अच्छा था, बड़ी तारीफें करता है पीछे की। अक्सर बूढ़े लोग अपने बचपन की कहानियां सुनाते रहते हैं, सुनने वाले सुन सुन के बोर हो चुके होते हैं, उनके कान पक गए होते हैं, वही की वही बातें रिपीट करते रहते हैं। और सबको पता है ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा वास्तव में था नहीं, इन्होंने उसको बहुत सुंदर बना दिया। तो बूढ़े आदमी का लक्षण है पास्ट ओरिएंटेड होना, अतीत उन्मुख होना। केवल व्यक्ति ही बूढ़ा नहीं होते, देश और संस्कृतियां और समाज भी बूढ़े हो जाते हैं। काउंट केसरलिंग ने जो कहा है उस पर गौर करना। जो हम कहते हैं कि अतीत में सतयुग हो चुका, अच्छा समय बीत चुका, अब कहाँ स्वर्ण युग, ये तो कलयुग है, पंचम काल आ गया। इसका मतलब सामाजिक रूप से भी हम बूढ़े हो गए हैं। अब हम सामूहिक रूप से हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं कि अच्छा समय तो बीत चुका, अब आने तो वाला भविष्य तो खराब ही खराब है, अब तो और बर्बादी होगी, लोग बिगड़ते जा रहे हैं। ये बूढ़े आदमी के स्टेटमेंट हैं। गौर कीजिएगा कि हमारे पूरे समाज में, पूरे मुल्क में ऐसी धारणा प्रचलित नहीं है। इसका मतलब हमारा कलेक्टिव माइंड ही कहीं बूढ़ा हो गया। बूढ़े आदमी का दूसरा लक्षण है
चूंकि उसके अब सामने मृत्यु ही है तो मृत्यु के पार की बातें करता है, मौत को देखना नहीं चाहता। वो कहेगा कि आत्मा अमर है, वो कहेगा कि मरने के बाद परलोक पहुंचते हैं, स्वर्ग जाते हैं, ईश्वर से मुलाकात होगी, देवी देवताओं से मिलन होगा, स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है, वहाँ के वर्णन करेगा। मरने के बाद पुनर्जन्म की बात करेगा, अगले जन्म कैसे सुधारें उसकी बात करेगा। उसका सारा धर्म मृत्यु पे फोकस हो जाएगा, डेथ ओरिएंटेशन। अतीत के स्वर्णयुग की, सतयुग की, द्वापर की वो बातें करेगा, सामने की मौत को देखना नहीं चाहता तो एक नया सपना खड़ा करता है, धार्मिक सपना मरने के बाद की घटनाओं का। वो परलोक को सुधारना चाहता है, अगले जन्म को सुधारना चाहता है, उसके लिए पुण्य कर रहा है, धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, माला फेर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। उसका सारा धर्म मृत्यु केंद्रित होगा, मृत्यु के खिलाफ बचने की वह कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसने जान लिया है कि आत्मा अमर है, मगर वो मानता है कि आत्मा अमर है, क्योंकि ऐसा मानने से उसको सांत्वना मिलती है, एक प्रकार का कंसोलेशन। शरीर तो जीर्ण जर्जर हो गया, पक्का है कि मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वह मानना चाहता कि नहीं, मैं फिर भी बचूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अपनी युवावस्था में नास्तिक थे, वे भी बूढ़े होते होते बीमार पड़ने के बाद आस्तिक हो जाते हैं। मानना चाहते हैं कि मैं बचूंगा। यह मान्यता, यह अंधविश्वास उन्हें एक प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग देती है, भय से रक्षा करती है। ओशो ने जिक्र किया है कि उनके एक परिचित थे, प्रोफेसर थे, पूरी जिंदगी वे नास्तिक रहे। एक बार उनको हृदय का दौरा पड़ा, उनके बेटे का फोन आया कि वे आपको बुला रहे हैं, हो सकता है अंतिम घड़ी हो, आप आ जाइए। ओशो गए उनके पास और देखा उनकी आंखें बंद हैं, घबराए हुए, और राम 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 जप रहे हैं। ओशो को हंसी आ गई कि पूरी जिंदगी तुमने विरोध किया है भगवान के नाम का, तुमने सैकड़ों तर्क दिए हैं, तुमने किताब लिखी है नास्तिकता के पक्ष में, ईश्वर के विरोध में, अब क्या हो गया, राम राम जप रहे हो, तुम्हारे मुख से यह शोभा नहीं देता। प्रोफेसर ने आंखें खोली, घबराई हुई दृष्टि से ओशो को देखा, उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या पता भगवान हो ही। जिंदगी भर में ईश्वर के खिलाफ बोलता रहा, लेकिन अभी सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक पड़ा हुआ, डॉक्टर ने कहा है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा कुछ पक्का नहीं हो सकता, लास्ट मोमेंट हो। अब मैं ईश्वर को नाराज करना नहीं चाहता, अगर हो तो कहेंगे देखो मरते क्षण तो मैं याद कर लिया था, मैं भी ईश्वर का भक्त हूं। ईश्वर में हमारी मान्यता बस ऐसी ही है, दो कौड़ी भी उसकी कीमत नहीं। कोई मरते समय मानने लगे या बुढ़ापे में मानने लगे या बचपन से ही मान रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र में मौत है, मौत का भय है, उस भय से उत्पन्न हुई हमारी भगवान की धारणा है। हम मानना चाहते हैं कि भगवान हो, हम मानना चाहते हैं कि कहीं स्वर्ग हो और हमें पुरस्कार मिले, ऐसा हम मानना चाहते हैं। हम एक सुंदर सपना तो रच लेते हैं, लेकिन इससे सच्चाई का बोध नहीं होता। आज तक जिस प्रकार के धर्म दुनिया में प्रचलित रहे हैं वे मृत्यु केंद्रित रहे हैं। ओशो हमें एक नई सजेशन देते हैं कि क्या बच्चों और युवाओं के लिए भी कोई अध्यात्म हो सकता है? अगर हो सकता है तो वैसा अध्यात्म ही सार्वभौम हो सकता है, सारी पृथ्वी पर फैल सकता है। वह अध्यात्म मृत्यु केंद्रित नहीं होगा, भय केंद्रित मान्यताओं पर आधारित नहीं होगा, बल्कि जीवन को कैसे हम सुंदर और बेहतर तरीके से जिएं इस पर केंद्रित होगा। उसका केंद्र बिंदु ही बदल जाएगा। ना तो वो अतीत उन्मुख होगा
कि सतयुग के गुणगान करे, ना ही मौत के बाद क्या होना है उसकी चर्चा में संलग्न होगा, उसकी कल्पना करेगा, वो वर्तमान में जिएगा। यह युवा चित्त का लक्षण है, वर्तमान के क्षण को जीना। हमें युवा होना है, एक युवा अध्यात्म जन्मे। मौत की चर्चा हो चुकी बहुत, परलोक की बातें हो चुकी बहुत, अब बंद करो। हम जिंदगी को कैसे सुंदर बनाएं, संवारें, स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, इस पर विचार विमर्श करो। हमारे देश की सारी प्रतिभा आवागमन से मुक्ति कैसे हो जाए इसकी कोशिश में लगी रही, इसके प्रयास करती रही, जीवन का त्याग कर दिया, तपस्या करने लगे, अपने आप को कष्ट पहुंचाने लगे, संसार से दूर चले गए, जंगल में गुफा में रहने लगे। लेकिन इससे संसार की समस्याएं तो नहीं सुलझी। वही प्रतिभाशाली लोग अगर संसार में रुकते तो निश्चित रूप से संसार की कोई समस्याएं सुलझाते, विज्ञान का विकास करते, चिकित्सा की खोज करते, बीमारियों का इलाज खोजते। प्रतिभाशाली लोग ही समाज को कुछ योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन हमारी सारी प्रतिभा मृत्यु उन्मुख धर्म की वजह से जीवन से पलायन कर गई। अब हमें एक नए प्रकार का धर्म चाहिए जिसमें बच्चे रुचि ले सकें, जिसमें युवा चित्त रुचि ले सके। बुद्ध ने अपनी युवावस्था में संन्यास ले लिया था, केवल 29 साल के थे। महावीर ने अपनी भरी जवानी में संन्यास ले लिया था, धर्म की साधना शुरू कर दी थी। और आदि शंकराचार्य ने तो केवल 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब जानते हैं, 36 साल में तो उनकी मृत्यु ही हो गई। ईसा मसीह को 33 साल में तो सूली पर ही चढ़ा दिया गया था। हमारे जो आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं वे तो अपनी युवावस्था में अध्यात्म में डूब गए थे, ध्यान की साधना में लग गए थे। किंतु उनके पीछे जो अनुयायियों का वर्ग चला, इन्होंने जिस प्रकार की रुग्ण मानसिकता पैदा कर दी धर्मों में, वह बड़ी विचित्र है। आज आधी से ज्यादा दुनिया ईसाई है, ईसा मसीह की वजह से नहीं, बल्कि ईसा मसीह को वो जो सूली लगी थी उसकी वजह से। ओशो ने मजाक में कहा है इसका नाम क्रिश्चियनिटी ना होकर क्रॉसियनिटी होना चाहिए। वो क्रॉस की वजह से एक शहीद के प्रति हमारे मन में सहानुभूति पैदा होती है, एक सिंपैथी गेन कर लेता है वह। ईसा मसीह की शिक्षाएं हमें समझ में नहीं आई हैं, वे तो जीवन से ओतप्रोत हैं। नहीं, हमें उनकी सूली पर हुई मृत्यु ने आकर्षित किया, उनकी शहादत। हमें एक गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध का एहसास हुआ कि हमने इस निरीह प्राणी को मार डाला बेवजह, इसने कोई अपराध ना किया था। वो जो अपराध बोध हमें अपने भीतर है उसकी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं और उनका अनुयायी हो जाते हैं। उनके जीवन की दृष्टि को समझ कर नहीं। काश हम ईसा मसीह के जीवन के प्रति प्रेम को समझ पाएं, हम बुद्ध और महावीर की जीवन संवारने की साधना को समझ पाएं। लेकिन हमने उनकी साधना को भी एक नेगेटिव रूप दे दिया, पलायनवादी का, भगोड़े होने का, तपस्या करने का, स्वयं को सताने का। महावीर की प्यारी सुंदर खूबसूरत सुडौल मूर्ति को देख करके आपको लगता है कि इस स्वस्थ व्यक्ति ने अपने आप को सताया होगा? इतना स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर जिसका है? नहीं। इसका मतलब हमने त्याग तपस्या के बारे में जो बातें पढ़ी हैं, लिखी हैं, सुनी हैं, उनमें कहीं कोई भूल चूक है। महावीर तो पूरे जीवंतता के प्रतीक हैं, दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत, परम संवेदनशील। वे जिसे अहिंसा कह रहे हैं वह जीवन के प्रति प्रेम का नाम है। चींटी के ऊपर भी पैर रख के नहीं चलते,
इसलिए नहीं कि इससे स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं, चींटी के ऊपर कैसे पैर रखें, इतने प्रेम से, इतने करुणा से भरे हुए हैं, जीवन का इतना सम्मान, ये चींटी में जो जीवन धड़क रहा है इसको भी कैसे कष्ट पहुंचाएं। वृक्ष से फल तोड़ के भी नहीं खाते, ये कोई तपस्या नहीं है। इस वृक्ष में जीवन है, फल में जीवन है, थोड़ा इंतजार करते हैं, जब फल पक के गिर जाएगा, पेड़ से अलग हो जाएगा स्वयं, तब खा लेंगे। ये कोई उपवास करके अपने आप को सता नहीं रहे हैं, जीवन के प्रति इतने आदर से भरे हैं, ऐसे आनंद मगन है अपने भीतर ध्यान में कि कभी कभी भूल ही गए, शरीर की याद ही नहीं आई, भोजन का, भूख का पता ही न चला। ये उपवास कोई और बात है। उपवास का अर्थ है निकट बैठना, उप यानी निकट, वास यानी निवास, अपनी आत्मा में परमात्मा के निकट बैठे हैं। भूल गए पेरीफेरी पे, परिधि पे शरीर है कि वहाँ भूख प्यास लगी, पता ही नहीं चला, ये कोई और ही बात है। एक आदमी जानबूझ के उपवास कर रहा है, उसको उपवास नहीं, उसको अनशन कहना चाहिए। वो शरीर के ही निकट है, आत्मा के निकट नहीं गया। भूखे पेट और भी ज्यादा शरीर केंद्रित हो गया, बॉडी पर फोकस्ड है वह पूरी तरह से, भूख ही भूख का उसको पता चल रहा है बस। ये उपवास नहीं हुआ, ये अनशन है। भूखे मरने से उपवास नहीं होता। लेकिन बाहर से हमें कैसे पता चले कि महावीर किस आनंद में लौलीन है? हमको तो इतना ही दिखाई पड़ रहा है कि वो भोजन नहीं ले रहे। हमने ऊपर ऊपर की बात पकड़ ली और भीतर की असली बात से हम चूक गए। तो बुद्ध ने, महावीर ने, आदि शंकराचार्य ने, ईसा मसीह ने जो दिया है, भगवान कृष्ण ने जो दिया है, वह कुछ और ही है। वैसे धर्म की पुनर्स्थापना की जरूरत है और निश्चित रूप से वह जीवन केंद्रित होगा, तब छोटे बच्चे भी उसमें रस लेंगे, जवान भी उसमें उत्सुक होंगे। और सच पूछो तो वही सही उम्र है अध्यात्म में प्रवेश की। जब तुम्हारे भीतर शक्ति प्रगाढ़ है तभी तुम साधना भी कर सकोगे। वृद्धावस्था में जब शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, फिर भीतर अतीन्द्रिय क्षमता भी पैदा ना हो सकेगी। जब ऊर्जा का उफान आया हुआ है तभी तुम यात्रा कर सकते हो। जब पैरों ने चलना ही बंद कर दिया, लकवा लग गया, तब क्या खाक यात्रा करोगे? ओशो चाहते हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अध्यात्म हो, और इसलिए उन्होंने जिस अध्यात्म को प्रस्तुत किया है, जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, वह एक बिल्कुल ही नई बात है। वह मृत्यु केंद्रित नहीं, वह अतीत केंद्रित नहीं, बल्कि वह वर्तमान के क्षण से संबंधित है। वो परलोक की बात नहीं करता, वो इस क्षण में शांति, आनंद और उत्सवपूर्ण होने की बात करता है। ऐसा धर्म ही सारे जगत में व्याप्त हो सकता है, जिसमें हम किसी बात पर अंधविश्वास करने की नहीं कह रहे, जहां संदेह का, सवालों का, जिज्ञासाओं का स्वागत है। कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला व्यक्ति भी उसमें प्रवेश कर सकता है। सच पूछो तो आस्था वाले, श्रद्धा वाले लोग उसमें प्रवेश ना कर पाएंगे। एक खुले दिमाग वाला, खुले हृदय वाला, एक खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक साइंटिफिक एटीट्यूड से जब अपने भीतर खोज करता है, तब अध्यात्म का, भीतर के सत्य का उद्घाटन होता है। भविष्य में एक ऐसा ही धर्म सारी मानवता को आप्लावित कर सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के संग धन्यवाद।